बिहार के इतिहास में पहली बार एक ऐसा मौका आया है जहां पे युवाओं को पटना मेट्रो में जॉब मिलने वाली है। सरकार के एक एक्सपेंशन ने पूरे राज्य में उम्मीद की एक किरण जगाई। अभी 6 अक्टूबर को पटना मेट्रो को पब्लिक के लिए 3 स्टेशन के लिए चालू कर दिया गया, जहां पे भूतनाथ, 0 माइल और ISBT शामिल, और बाकी के स्टेशनों पे काफी तेजी से काम चल रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि पटना मेट्रो वैकेंसी कब आएगी और आप कब इस पे अप्लाई कर सकते हो और कौन कौन से लोग हैं जो इसको अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि इन सारे सवालों का जवाब इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं। दोस्तों, पटना मेट्रो का काम काफी तेजी से चल रहा है। ऐसे में एम्प्लॉय की काफी जरूरत सामने आ रही है। पटना रेल कॉरपोरेशन का एक्सपेंशन प्रोजेक्ट जैसे दानापुर टू खेमनीचक और पाटलिपुत्रा रूट में भी काफी लोगों की या वर्कर्स की जरूरत पड़ी है। लेकिन एक बात का हमेशा ध्यान रखना है कि बहुत सारे फर्जी वेबसाइट्स अपना जॉब पोस्ट कर रहे हैं, उन सबसे आपको बच करके रहना है। बिल्कुल क्रेडिबल सोर्स पे ही आपको अपना अप्लाई करना है। जैसे कि बिहार मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड, इस वेबसाइट पे या केंद्र सरकार की रेल जॉब बोर्ड पे आप अपना अप्लाई कर सकते हैं। और ध्यान रहे, ये जॉब वैकेंसी सिर्फ पटना के लिए नहीं है, बल्कि बिहार के उन सभी युवाओं के लिए है जो जॉब का एक सपना देख रहे हैं। अब बात करते हैं कि कौन इसमें अप्लाई कर सकता है, यानी कि इसमें अप्लाई करने के लिए क्या है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। पटना मेट्रो में जो वैकेंसी आने वाले हैं वो इस तरीके से हैं: इंजीनियर, टेक्नीशियन, स्टेशन कलेक्टर, ऑफिस असिस्टेंट और सिक्योरिटी स्टाफ। जैसा कि आपको पता ही है, इंजीनियर होने के लिए आपको बीटेक का डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। टेक्नीशियन या मेंटेनर के लिए ITI या पॉलिटेक्निक का डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए, और ऑफिस स्टाफ या सिंपल क्लर्क के लिए सिंपल ग्रेजुएशन या इक्विवेलेंट कोई डिग्री होना चाहिए। इस वैकेंसी के एज लिमिट 18 to 28 रखी गई है, जो कि नॉर्मल रिजर्वेशन क्राइटेरिया में जो OBC या SC ST को दिया जाता है वो सारे नियम इसमें अप्लाई होने वाले हैं। यानी उस नियम के आधार पर आपको रिजर्वेशन भी मिल सकती है, एज में रिलैक्सेशन आपको मिल सकती है। अब बात करते हैं कि इसमें अप्लाई कहां और कैसे करनी है। तो दोस्तों, आवेदन प्रक्रिया बिल्कुल ही ऑनलाइन होने वाली है। ओनली बिहार मेट्रो के ऑफिशियल वेबसाइट पे या मेट्रो रेल के ऑफिशियल वेबसाइट पे ही अपना अप्लाई कर सकते हैं। अदर सोर्स से देखा जाए तो बहुत सारे फर्जी वेबसाइट भी अपने जॉब का एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं। गलती से वहां पे आपको अप्लाई नहीं करना है, इसलिए आपको क्रेडिबल सोर्स को हमेशा चेक करना है। सबसे पहले आपको बेसिक डिटेल के साथ अपना रजिस्ट्रेशन करना है, फिर डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हैं। अगर जरूरत पड़ी तो फोटो भी या सिग्नेचर भी अपलोड कर सकते हैं। जहां भी आपको जरूरत पड़ी है, जिस सर्टिफिकेशन की जरूरत पड़ती है, जैसे मार्कशीट या मेन सर्टिफिकेट, वो आपको वहां पे अपलोड करनी है। जहां तक अभी की जानकारी है, ये सारा एप्लीकेशन बिल्कुल फ्री हो रहा है। फाइनली आपको सबमिट का बटन दबा देना है, उसके बाद आपको वेट करना है। उसके बाद मेट्रो रेल का कर्मचारी खुद आपको कॉन्टेक्ट करेगा। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। तो अप्लाई करने के बाद सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले आता है स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग के अंदर रिटन टेस्ट भी हो सकता है या डायरेक्टली इंटरव्यू भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है पोस्ट पे। तो रिटन टेस्ट या इंटरव्यू पास होने के बाद आता है मेडिकल एग्जामिनेशन, यानी मेडिकली आपको चेक किया जाएगा कि मेट्रो रेल का जो रिक्वायरमेंट है उसमें आप फिट बैठते हो या नहीं। और मेडिकल एग्जामिनेशन पास करने के बाद आती है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सिर्फ आपका ओरिजिनल देखा जाएगा, उसका डुप्लीकेट कॉपी आपको वहाँ पे जमा करना। अब जिस पोस्ट के लिए भी रिटन होता है उसका क्वेश्चन पेपर कैसे पता चलेगा, उसके लिए आपको DMRC या लखनऊ मेट्रो का पेपर आपको देखना पड़ेगा, उसी से आपको पैटर्न का पता। तो पटना मेट्रो का फ्यूचर काफी ब्राइट है, क्योंकि पटना मेट्रो सिर्फ एक रेल प्रोजेक्ट नहीं है, ये बिहार के ग्रोथ का एक सिंबल भी है। जैसे जैसे मेट्रो का एक्सपेंशन होगा उसी तरीके से मैन पावर की रिक्वायरमेंट भी बढ़ेगी, उसी तरीके से भर्तियां भी होगी। तो 2025 तो एक झांकी है, 2026, 27, 28 आना भी बाकी है। अगर आप चाहते हो पटना मेट्रो के बारे में बिल्कुल ऑथेंटिक जानकारी, तो हमेशा आपको PMRC का ऑफिशियल वेबसाइट पे ही जाना है, या फिर एम्प्लॉयमेंट न्यूज से भी आप ऑथेंटिक जानकारी दे सकते हैं। इसलिए PMRCL या एम्प्लॉयमेंट न्यूज को रेगुलरली चेक करते रहना, और जैसी वैकेंसी आती है बस क्लिक करना है, पहले अप्लाई आपका होगा। तो पटना मेट्रो सिर्फ एक ट्रेन नहीं है, ये बिहार के युवाओं का एक रेल है। तो आज से ही तैयारी शुरू कीजिए, क्योंकि सफलता तभी मिलती है जब आपकी तैयारी कंप्लीट, क्योंकि अवसर तभी काम आते हैं जब आपकी तैयारी पूरी हो। बहुत बहुत धन्यवाद।